अकाउंट वहाँ खुल जाता है। फिर आप अपना सीरीज में अगर आपको ब्रोकर चूज करना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चूज करते हैं, अपना ब्रोकर लेते हैं। उसके बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक आपसे लेके हमें शेयर कर देता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद फिर जो है वो बैंक के बाद डॉक्यूमेंट सीडीसी के पास पहुंचते हैं, डेटा सीडीसी के पास पहुंचता है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके आगे पास ऑन हो रही होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि आप सबसे पहले अपने अकाउंट डिटेल शेयर करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद आप जो है वो एक एग्रीमेंट अपना करते हैं टर्म एंड कंडीशन का। उसके बाद फिर आप जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीडीसी के पास जो है वो थ्रू ऑटोमेटिक चैनल आ जाती है। और उसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके ब्रोकर के पास भी चली जाती है। पहले स्टेप में जब आपकी इन्फॉर्मेशन सीडीसी के पास पहुंचती है तो सीडीसी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है डॉक्यूमेंट की, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो चले जाते हैं आपके ब्रोकरेज हाउस को, जो कि आपने आरडी अकाउंट खोलते वक्त जो है वो चूज किया हुआ होता है। इसके अलावा नेशनल क्लियरिंग कंपनी है जहां पे आपका ज्वाइंट रजिस्टर्ड होता है। ज्वाइंट को हम आम अल्फाज में जो है वो सीएनआईसी नेकॉब या पीओसी का जो आपके पास होता है उसे हम कह रहे होते हैं। उसके अलावा जो है जब आपके डॉक्यूमेंट नेशनल क्लियरिंग के पास चले जाते हैं, आपका ज्वाइंट रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको जो ब्रोकरेज हाउस है वो आपकी जो है वो ड्यू डिलिजेंस कर रहा होता है और आपका अकाउंट जो है वो इस पूरे अरसे में 24 घंटे के प्रोसेस टाइम के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर होता है कि डॉक्यूमेंट आपके जो आ रहे होते हैं बैंक के थ्रू, इस पूरे प्रोसेस में अगर जो भी एक एंटिटी जो ब्रोकर है अगर उसको कोई भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है या उसको इनहांस ड्यू डिलिजेंस करनी है तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है। इसके अलावा जो है कि वो आप जो डॉक्यूमेंट है ब्रोकर डायरेक्ट आपसे मांग सकता है ताकि वो अपनी जो ई डी है उसको वो पूरा कर सके। आपके जब ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, अकाउंट आपका खुल जाता है 24 घंटे के अंदर, उसके बाद जो है आपके जो ईमेल एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जिस जो हमारे पास आता है, उस पर फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन जाती है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नेशनल क्लियरिंग के साथ स्टैब्लिश हो जाता है। आपका कस्टडी अकाउंट सीडीसी में खुल जाता है और उसके बाद आपको सीडीसी पोर्टल के यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिए जाते हैं। जब एक कंफर्मेशन ईमेल आपको सीडीसी की तरफ से मिल जाती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर, देन आपका अकाउंट रेडी होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो पहले स्टेप में आपको जो फंड्स होते हैं वो ट्रांसफर करने होते हैं और आप अपने आरडीए बैंक जिसके थ्रू आपने अपना अकाउंट खोला होता है उसी बैंक के थ्रू आप अपने फंड ला सकते हैं और आप फिर वो फंड जो है वो सीडीसी अपने स्टॉक मार्केट में आप थ्रू सीडीसी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ सर्विसेज हैं सीडीसी के हवाले से कि जो आप अकाउंट खोलते हैं सीडीसी में कस्टडी अकाउंट, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही होती है। एक तो आपको सेटलमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम सीडीसी डजंट बैंक अकाउंट टू आरडीए, इसमें फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपकी जा रही होती है आपके बैंक में। आप जो मार्केट में जो अगर आप लेटर ऑफ राइट्स के लिए एंटाइटल्ड होते हैं तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी जो है वो रिपोर्ट में जो आपका क्लाइंट लेजर होता है जो सीडीसी एक्सेस लैब होता है वहां आपको मिल रही होती है। इसके अलावा सीजीटी की जो कैलकुलेशन होती है, जो रिपोर्ट है वो आपको मिल रही थी। सीडीसी ट्रांजैक्शन कस्टडी फी आपके लिए इसमें अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो ब्रोकर कमीशन जो आप ब्रोकर के साथ काम करते हैं वो भी यहाँ से हैंडल हो रहा होता है। और इसके अलावा इस पूरी सर्विस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारा कॉल सेंटर है जो मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होता है आपकी हेल्प के लिए, जिसके टाइमिंग होते हैं सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जब आपका अकाउंट खुल गया है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, तो आप अब जो आपका पैसा है अगर आप उसको रिपेट्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप सीडीसी की जो इन्फॉर्मेशन है सीडीसी एक्सेस ऐप के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन जो है जो अपना पैसा आपके पास मौजूद है वो आप अपने बैंक में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और सीडीसी जो है वो रिक्वेस्ट आने के बाद आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपका जो पैसा है आपके आरडी अकाउंट में उसको वापस डाल देता है। इसके अलावा आप सीडीसी एक्सेस का जो एक रोल है वो भी आप आगे देखेंगे कि वो सीडीसी एक्सेस वेब एक हमारा पोर्टल है जिसके अंदर आप जाके अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन 24/7 चेक कर सकते हैं और आपके लिए जो है वो रेडी रेफरेंस आपके अकाउंट के हवाले से होगा। ये स्क्रीनशॉट जो आपके सामने नजर आ रहा है, जब आपका अकाउंट खुल जाता है आपको सीडीसी की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपकी ईमेल पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे चली जाती है। उसके अंदर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं जिससे आप उसमें लॉगिन होकर अपने अकाउंट में दाखिल हो सकते हैं। ये सीडीसी से राब्ते के जरिए हैं कि अगर आप सीडीसी से बात करना चाहते हैं, सीडीसी से कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें roshdigital@cdcpark.com पे लिख सकते हैं। और जैसा आपको मैंने अर्ज किया था कि हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है 38623275। डायलिंग कोड डायल करने के बाद आप हमें जो है वो हम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कॉल सेंटर के थ्रू आना चाहते हैं तो आप पीठ से लेकर जुम्मे तक सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमें अप्रोच कर सकते हैं। और आप हमें लिख के देना चाहते हैं तो आप हमें roshdigital@cdcpark.com के ऊपर जो है वो लिख के भी दे सकते हैं। सो एक क्विक प्रेजेंटेशन थी आप तमाम हजरात के लिए। सलमान के बाद मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, तो अब हम जो है वो मूव करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स के सेशन के ऊपर।
और जैसे ताहा ने आपको शुरू में कहा था कि जो भी क्वेश्चन करना चाहता है तो रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन करे, सो इंशाल्लाह ताला आपकी क्वेरीज को हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तमाम आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू मती फॉर द प्रेजेंटेशन. Now I would request Mr. Faisal Parekh, who is heading the RDA section of CDC, to have a few of his words for the audience. Thank you, Mati, Salwan. Thank you very much. DIB के सारे customers जो आज हम सुन रहे हैं, और this is the first session that we are conducting with DIB, और DIB on board हो चुका है for RD services, and we have integrated with DIB. तो thank you very much for all the support. आप लोगों ने support किया, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो services हैं with regards to capital market वो आपको provide करते रहें. तो Mati ने को brief introduction दिया about the product what we are offering for capital market customers. इसमें मैं ऐड कर दूं कि those are new customers who want to know about CDC कि CDC है क्या. तो CDC is a entity and the self-regulatory organization which is being regulated by Apex regulator, SEC की Securities Exchange and Commission of Pakistan. और CDC का रोल ये है कि आज existing जितने भी accounts maintain हो रहे हैं और custody maintain हो रही है for all account holders, whether they are overseas Pakistani, local account holders, they are brokers, सब account book entry form में central depository company के अंदर maintain हो रहा है. तो CDC के जो accounts जितनी book entry securities आज market में buy sell purchase होती हैं, even physical securities convert होती हैं, all are being performed through central depository system. तो currently CDC के पास more than $40 billion के assets हैं worth of securities lying in the CDC. CDC is also offering the trusteeship, and we have more than $6.5 billion assets under management. इसके अलावा CDC का जो रोल आज रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए जो वाजे किया है स्टेट बैंक ने along with SECP, उसमें एज अ सेंट्रल हब है. तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का रोल इस तरह से है कि आज विद इन आज रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं विद द बैंक, और आज उनकी एसोसिएशन होती है विद द बैंक, एंड बैंक के साथ CDC इंटीग्रेटेड है फॉर कैपिटल मार्केट सर्विसेज. तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, जिसने मतीन आपको ब्रीफ किया, इमीडिएटली वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी डिटेल्स शेयर हो जाती हैं फ्रॉम द बैंक टू CDC, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपसे सलमान ने क्लियर किए कि सब डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करते हैं टू द बैंक, वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसके अलावा आपकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर हो जाती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंटेशन हम अकाउंट ओपन कर देते हैं. अच्छा, इसके अलावा जो CDC का रोल है बिसाइड द मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ अकाउंट और सेटलमेंट की सर्विसेज, तो आप एक अकाउंट होल्डर, रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जब अकाउंट मेंटेन करता है विद CDC, उसके साथ और अदर सर्विसेज भी जो है वो कैपिटल मार्केट में ऑफर की जाती हैं तो RDA जिस तरह से आज नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स को की जाती है. इनफैक्ट जो आज सर्विसेज एक नॉर्मल अकाउंट होल्डर को ऑफर नहीं हो रही, जो कि फिजिकल फॉर्म में हो रही है, वो डिजिटल फॉर्म में जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो RDA को ऑफर की जाती है, जिसमें बुक बिल्डिंग की पार्टिसिपेशन है, इवन IPO के अंदर पार्टिसिपेशन है, और इसके अलावा जो है राइट सब्सक्रिप्शन है, इवन द कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर इनिशियली जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट स्टार्ट हुआ था, तो उसका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी वो 30% फॉर नॉन फाइलर एंड 15% फॉर फाइलर ट्रीट किया जाता था. बट आफ्टर द एफर्ट बाय द स्टेट बैंक एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान, वो 15% अक्रॉस द बोर्ड जो है सबके लिए वो एप्लीकेबल हो गया है. इवन ज़कात इज नॉट बीइंग डिडक्टेड फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स. और इसके अलावा जो सर्विसेज हैं CDC की, उसमें आपकी जैसे ही इमीडिएटली आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो CDC you get the funds available in your broker portal. So once your account is opened and you transfer the funds to CDC, तो वो broker portal पे आपको जो है उसका exposure आ जाता है, जहां से आप immediately trade कर सकते हैं. अच्छा, जैसे ही ट्रेड करते हैं उसके बाद सेटलमेंट होती है, वो सारी सेटलमेंट की ऑब्लिगेशन CDC देख रहा होता है, और सेटलमेंट करने के बाद उसके टैक्सेस, उसकी लेवीज, सारी एग्जीक्यूशन सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी तरह जब आप उस सिक्योरिटीज को जब आप परचेज करते हैं कैपिटल मार्केट में, यू सेल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट,
तो इमीडिएटली यू हैव द ऑप्शन कि आप वो सिक्योर फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो वंस यू रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल टू सीडीसी, तो सीडीसी वो फंड्स को विड्रॉ कर देता है और वो आपके डीआईबी के साथ अकाउंट में जो लिंक होता है वहां पर फंड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं और डीआईबी फिर आप अगर चाहें तो रिपैट्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये कहने में आसान है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये डिजिटली ऑनबोर्डिंग है और कन्वीनियंस है क्लाइंट के लिए, इसी तरह से इसकी एग्जीक्यूशन इतनी आसान है, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ओपनिंग ऑफ अकाउंट टिल द रिपैट्रिएशन। तो मैं ये चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के थ्रू आप जो है वो अकाउंट ओपन करें एंड यू कैन यूज द सर्विसेज एंड यू कैन गेन द कैपिटल मार्केट नॉलेज। अच्छा, ब्रोकर्स के बारे में, देयर आर 12 brokers currently as DIB is offering the Islamic Sharia compliant services to the account holders. So there are currently 45 brokers which are conventional and as well as Sharia compliant. But for specifically for Sharia compliant brokers जो है वो 12 brokers जो है इसको ऑन बोर्ड है, जिसके थ्रू आप सर्विसेज ऑफर ले सकते हैं। आप ब्रोकर्स की रिसर्च आप खुद कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट जाके देख सकते हैं कि विच ब्रोकर इज गुड एंड यू कैन चूज अ ब्रोकर एंड उसकी भी ऑनबोर्डिंग इमीडिएटली आपके साथ जो है सीडीसी के साथ हुकअप होती है। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो ब्रोकर आपको ट्रेडिंग क्रेडेंशियल्स आपको सेंड कर देता है ऑन योर ईमेल एड्रेस। तो होपफुली मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है एंड वी विल बी वेरी मच डिलाइटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो वी कैन आंसर यू। थैंक यू। Thank you, Fazil साहब, for the brief overview. अब हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे अटेंडीज से कि वो हैंड रेज का ऑप्शन यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन लेते हैं। तौसीफ मुजफ्फर साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, लास्ट वीक आपसे मेरी बात हुई थी कि मुझे बैंक अल हबीब के मुझे डिविडेंड नहीं मिला, तो आपने कहा ठीक है आप चेक करके बताएंगे, लेकिन मुझे जो ईमेल आई आपने उसमें कहा जी कि आपने बैंक अल फलाह के आपने सेल कर दी, इसकी वजह से आपको नहीं मिले। लेकिन मैंने बैंक अल फलाह की तो बात ही नहीं की, मैंने कहा मेरे बैंक अल फलाह के अकाउंट के अंदर नहीं है, बैंक अल हबीब के। अरे तो सब आपको एक ईमेल हमारी तरफ से चली गई थी और आपकी होल्डिंग उस वक्त उस अकाउंट में, जिस वक्त आपकी बुक क्लोजर स्टार्ट डेट था उस वक्त आपकी होल्डिंग नहीं थी आपके अकाउंट में। हाँ जी, वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो बैंक अल फलाह का था, बैंक अल हबीब की बात कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं सर, नो इश्यूज एट ऑल। आप उस ईमेल पे आप टॉप अप कर दें हमें और स्पेसिफिकली अपनी डिटेल्स शेयर कर दें विद योर लेजर सो वी कैन मैंने कर रिप्लाई। दी नहीं है, 1 वीक हो गया है। ओके, लेट मी चेक। आपका अकाउंट नंबर जो है दोबारा से बता दीजिएगा ऑफिसर, तो हम इसको देख लेते हैं। हाँ, 03277 जी -106279। 106279, ठीक है तो ऑफिसर। हाँ, और मिलेट ट्रैक्टर का भी अकाउंट मुझे डिविडेंड नहीं आया अभी तक कोई उसमें से। डिविडेंड के लिए देखें तौसीफ साहब, देखें प्रोसेस इस तरह से है कि सीडीसी ट्रांसफर करता है। आपको मैंने बताया भी था कि इसमें डिविडेंड का प्रोसेस में आपको नए अकाउंट होल्डर्स के लिए थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूं ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। डिविडेंड इज क्रेडिटेड इन दी सीडीसी डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट। आज नॉर्मल अकाउंट होल्डर के डायरेक्टली क्रेडिट होता है उनके बैंक अकाउंट में, बट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, फॉर आरडीए there's a restriction imposed कि आपके अकाउंट में इनवर्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, वहां सिवाय ये कि जो legitimate mode हो। So the legitimate mode is CDC designated bank account. When once we receive the payment from the issuer, we transfer it to the Russian digital account holders on immediate basis. इसके बाद एक process जो due diligence का है, where bank also verifies that the amount is legitimate, उसके बाद वो आपकी amount आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो रest assured, इसका मतलब इसमें कितने दिन लगते हैं इसके अंदर? अगर आप ये देखें कि नॉर्मल अकाउंट होल्डर को अगर क्रेडिट होता है तो आफ्टर 10 to 15 डेज आरडी को क्रेडिट होता है। वो तो ठीक है, हाँ, बुक लॉजिक की तरफ से होती है ना, वो तो ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद आप कितने दिन लेते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर क्रेडिट फ्रॉम द इशूअर, क्योंकि इशूअर जो है सीडीसी डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आरडी के अमाउंट सब्सिक्वेंटली करता है फ्रॉम द नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स। तो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 डेज आफ्टर द क्रेडिट टू द नॉर्मल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसके बाद करते हैं। तो तौसीफ साहब रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी क्वेरी को मैं जो है ना एड्रेस कर देता हूँ 1-to-1, और इस फोरम पे हम जो है एक जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं एंड फॉर स्पेसिफिक क्वेरी वी विल आंसर यू शॉर्टली। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आसिफ अब्बास साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ब्रोकर ने मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो कर रखा है, ठीक है, जबकि और उन्होंने एक नेट सोल की एक परचेज की जो ट्रांजैक्शन है 2000 शेयर्स की, वो भी उन्होंने एक दिन मुझे वो जो डे एंड पे हमें एक वो समरी भेजते हैं बाइंग एंड सेलिंग की, उसमें भेजा है, जबकि मैं
सीडीसी की EXS सर्विस में जाके वहां पे मैं अपनी डेली एक्टिविटीज को चेक कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कोई शेयर्स नहीं बाई किए हुए, ठीक है। तो वो तकरीबन 441,000 के करीब उन्होंने मेरे अकाउंट में जो है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रखा है। तो सर इस चीज को कैसे अब मैं क्लियर करवा सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ फंड्स उसमें से वापस निकलवाने हैं तो वो तो डेफिनेटली कहेंगे कि जी पहले आप अपना ये बैलेंस क्लियर करें। तो सर इस बारे में आप थोड़ी मेरी रहनुमाई कर सकते हैं इस चीज पे? आसिफ साहब, आई वुड अप्रिशिएट आप अपना अकाउंट नंबर बता दें तो हम आपको 1-to-1 बेसिस पे आपको जो है उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। सर ये 107 जी 467। ठीक है आसिफ साहब, जी हो गया थैंक सर। यू। ओके थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी शाहिद रहमान साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शाहिद साहब, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप अगर थोड़ी सी अगर अपनी माइक करीब कर लें। हाँ जी, मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन जो था वो डिविडेंड के हवाले से था, वो आपने शायद प्रीवियस क्वेश्चन में एक आंसर कर दिया था। सिर्फ एक छोटा सा बिट रह गया है कि डिविडेंड जब पे होते हैं तो वो MCB के अकाउंट में जाते हैं, जो कि आपका RDA डेजिग्नेटेड अकाउंट है, मेरे डायरेक्टली अकाउंट में नहीं आते। सो मे बी वो कंफ्यूजन है कि उधर से मेरे अकाउंट में कितने दिन में आएंगे, वो एक थोड़ा सा शायद गैप है जो कि लोग पूछ भी रहे हैं। तो अगर आप कोई एस्टिमेशन इसमें बता पाएं। जी शाहिद साहब, जिस तरह का क्वेश्चन है डिविडेंड के रेफरेंस से, तो नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स का डिविडेंड क्रेडिट होने के बाद इशूअर क्रेडिट करता है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स का डिविडेंड, और उस डिविडेंड के क्रेडिट होने में CDC को मैक्सिमम 10 to 15 डेज में इशूअर क्रेडिट करता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर फर्स्ट को नॉर्मल अकाउंट होल्डर से क्रेडिट हुआ है तो बाय 10th जो है वो RDA का क्रेडिट हो जाता है, और उसके RDA के क्रेडिट होने के बाद CDC उसको वैलिडेट करता है विद रिगार्ड्स टू द डिविडेंड ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंट होल्डर, और उसको क्रेडिट करता है इन द रिस्पेक्टिव बैंक, तो व्हिच मे टेक अराउंड मोर 4 to 5 days फॉर क्रेडिट ऑफ डिविडेंड इनटू योर अकाउंट। तो ये समझ लें कि 15 डेज का एक साइकिल है, आफ्टर 15 डेज यू विल गेट द डिविडेंड इन योर अकाउंट। और सिंस देखें शाहिद साहब, ये एक एक्चुअली प्रोडक्ट जो है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स सबके लिए नई प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे रजिस्ट्रार उसकी अवेयरनेस से भी थोड़े से अभी तक इनको क्लैरिटी नहीं आई है विद रिगार्ड्स टू दी विथहोल्डिंग टैक्स की रिडक्शन और ज़कात एग्जम्पशन। तो वहां पर सर्टेन क्वेरीज होती है फॉर RDA व्हिच टेक्स टाइम, और नेवरदलेस कि ये आपको इंशाल्लाह अगर कोई क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप 15 डेज का मार्जिन रखें तो आपको जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुलेमान सुल्तान अली साहब, प्लीज आप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी बस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई ऑलरेडी एम मेंटेनिंग अ CDC account which I opened when I was in Pakistan. But right now the problem is that I'm not a filer in Pakistan, and whenever I get dividends, my dividends are taxed at a higher rate. So is there a possibility that I can open another CDC account through RDA and transfer all my holdings into this new CDC account? अच्छा, सो सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेरी। मैं सुलेमान साहब के तवज्जुह से जो है सबको मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दी अकाउंट रिगार्डिंग CDC अकाउंट और बैंक अकाउंट की बात जो है सुलेमान भी क्लियर कर देंगे। एक्चुअली आपका जो बेसिकली करंट अकाउंट होता है विच इज नॉन रेजिडेंट अकाउंट हो सकता है या आपका रेजिडेंट अकाउंट हो सकता है विच यू आर मेंटेनिंग विदाउट हैविंग दी रोशन डिजिटल अकाउंट, ठीक है, इसका कोई लिंक RDA से नहीं है, तो दैट अकाउंट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल अकाउंट, और उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो अकॉर्डिंगली जो आज के प्रिवेलिंग लॉज हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप अपने करंट एसेट्स को वो आप मूव कर सकें विथ योर या लिंक कर सकें विथ योर रोशन डिजिटल अकाउंट, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको करना होगा तो ये होगा कि आपको डिस्पोज ऑफ करने होंगे वो फंड्स को, फिर आपको रिपैट्रिएट करना होगा या ट्रांसफर करना होगा, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा जो कि आज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है। बट फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट आपको जो फंड्स आप परचेज करेंगे थ्रू लेजिटिमेट मोड, यानी कि आपने अकाउंट ओपन किया बैंक के साथ, वो फंड्स ट्रांसफर किए CDC को, और उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट जो है वो एज अ फाइलर ट्रीट होगा, क्योंकि RDA के लिए 15% का कैपिटल गेन टैक्स है।
तो आपका वो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, आपको उसके साथ लिंक नहीं कर सकेंगे। But is there a possibility that I can open two accounts? I mean, one whatever I'm maintaining, I can keep that on. But can I open another account through RDA and request to open another through CDC? जी 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 जी, दिस इज डूएबल, आपको कोई इशू नहीं, आप अपना आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें मेंटेन भी कर सकते हैं। So मैंने RD account तो open करवा लिया, but whenever I send a request to open CDC account through RDA, they said your account is already opened under your NIC, so you cannot open that. अच्छा देखिए सुलेमान साहब, आरडीए के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन ओपन वन आरडीए अकाउंट लिंक विद द बैंक, मतलब आप बैंक अकाउंट तो मल्टीपल ओपन कर सकते हैं, बट सीडीसी अकाउंट आपका एक होगा। तो हो सकता है कि आपकी कोई रिक्वेस्ट किसी और बैंक से आ चुकी हो और वो आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे आगे अकाउंट ओपन हो चुका हो या उसका अकाउंट पेंडिंग हो। तो अगर आप अपना एक काम कीजिए कि अपना एनआईसी नंबर आप सेंड कर दीजिए ऑन roshandigital@cdcpark.com पे, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। आप उसमें मेंशन कर दें कि आपका इस एनआईसी से अकाउंट ओपन नहीं हुआ हुआ और सिस्टम आपको अलाउ नहीं करा, तो वी विल इन्वेस्टिगेट एंड गेट बैक टू यू। Okay, thank you, sir. सुलेमान साहब, वो चैट में भी हमने ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया, अगर आपको ईमेल एड्रेस देखना है तो आप चैट्स भी देख सकते Okay, thank you, sir. हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जुल्फिकार राणा साहब, प्लीज आप क्वेश्चन। जी जुल्फिकार साहब, आपको अनम्यूट करना होगा क्वेश्चन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। सर ऐसा है कि मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट एचबीएल के थ्रू ओपन किया है, उसके बाद मैंने सीडीसी में भी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, उसके बाद जो सिलेक्टेड ब्रोकर था वहाँ पे भी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके बाद मैंने 25 मार्च को मैंने पहली ट्रांजैक्शन एज ए टेस्ट ट्रांजैक्शन जो है मैंने सीडीसी में की, जो अभी तक उसमें अवेलेबल फंड्स में शो नहीं हुई है। तो सर उनकी आवाज बिल्कुल जो है बहुत ही आवाज लो पिच पे है, आप काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं? एक सेकंड। अच्छा, अब आपको क्लियर है मेरी आवाज? जी क्लियर है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी सीडीसी में ओपन हो चुका है, एचबीएल में रोशन डिजिटल अकाउंट भी ओपन हो चुका है और ब्रोकर हाउस जो है वहां पे भी मुझे लॉगिन एक्सेस सब मिल चुका है। 25 मार्च को मैंने पहली ट्रांजैक्शन मैंने सीडीसी के मैंने पेज पे जाकर देख अवेलेबल अकाउंट्स देखे, जो अकाउंट्स मेंशन थे, तो मैंने यूबीएल का अकाउंट सेलेक्ट किया, ठीक है, उसको मैंने एज ए बेनिफिशियरी ऐड किया, मैंने उस पर ट्रांजैक्शन 5000 ये की, जो कि 25 मार्च को की है। आज की डेट तक वो सीडीसी के अकाउंट पे अपडेट नहीं हुई है। मैंने फिर जब ईमेल की तो मुझे बताया गया कि क्योंकि आपका एचबीएल में अकाउंट है तो एचबीएल के रोशन डिजिटल अकाउंट से आप सीडीसी में फॉरवर्ड करेंगे तब आपको वो अवेलेबल फंड में शो होगा। और फिर मुझे एक और ईमेल आई कि आपको रिफंड हो जाएगा विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज। आज 9 अप्रैल है, मुझे उसका कोई फॉलोअप मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी ईमेल्स किए हैं सीडीसी को, मुझे जो है ऑटो रिप्लाई तो आ जाता है और जो है उसका कोई मेरे पास क्लू नहीं है अभी तक। ये फर्स्ट चीज़ है। तो साहब आपने मैं आप बात से समझा हूँ कि आपका अकाउंट एचबीएल के थ्रू लिंक है, बट जी। आपने पेमेंट कर दी थी यूबीएल अकाउंट के थ्रू। नो, मैंने अपनी आरडीए का जो अकाउंट है, आरडीए के अकाउंट से आपके मैंने सीडीसी के आपके पोर्टल पे जाके मैंने अवेलेबल अकाउंट्स देखे, 4 अकाउंट जो उसमें शो कर रहा था कि किसी भी इनमें से किसी भी एक अकाउंट पे आप हमें पेमेंट सेंड कर सकते हैं और आप हमें अपना पेमेंट प्रूफ सेंड कर सकते हैं। जुल्फिकार साहब देखें, आप देखें होता यह है जब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एचबीएल के पोर्टल पे सीडीसी का अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है, तो वहां जब आप कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट को क्लिक करते हैं तो वहां अमाउंट डालते हैं तो वो ऑटो ट्रांसफर हो जाती है, उसमें कोई आपको अकाउंट नंबर ऐड नहीं करना होता। ये अकाउंट नंबर तो इसलिए दिए गए हैं कि लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी वेबसाइट पे कि किस किस बैंक के साथ क्या अकाउंट नंबर और आईबैन नंबर है। और अगर आपका एचबीएल में अकाउंट है तो वो एचबीएल की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है फॉर कैपिटल मार्केट, वहां से नो, मैं आपको मैं यहाँ पे कर दूं। मैंने जब आपको ये आरडीए को मैंने जब ईमेल की है इसकी, जब मेरा 3-4 दिन तक अवेलेबल फंड नहीं हुआ, मुझे अगेन उन्होंने एक और अकाउंट ही प्रोवाइड किया एचबीएल का कि आप क्योंकि एचबीएल से हैं तो एचबीएल को एज ए दिस एचबीएल अकाउंट हैज टू बी एडेड एज ए बेनिफिशियरी। देन मैंने उस अकाउंट को ऐड किया, एचबीएल वाले को जो आपके सीडीसी का अकाउंट है उसको मैंने बेनिफिशियरी ऐड करके उसमें मैंने अकाउंट ट्रांसफर की, जो कि अभी अवेलेबल फंड में शो हो रही है आपके। जब मैं अपनी ये जो आईडी और पासवर्ड आपने सीडीसी का मुझे दिया इसको मैं लॉग इन करता हूँ, जो सेकंड पेमेंट है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। मैंने कोई डायरेक्ट ऑप्शन जो आप बता रहे हैं होगा वो भी। अच्छा, और इसके जी साहब मती बात करो।
सर आपने जैसा आपने बताया कि जो आपने बेसिकली ट्रांजैक्शन की थी वो पहला ट्रांजैक्शन यूबीएल से किया था। ना यूबीएल से नहीं किया था सर, वो ना आप मैं शायद गलत बता पाया हूँ। मैंने किया अपने आरडीए के अकाउंट से ही। रोशन डिजिटल का जो मैंने अकाउंट एचबीएल में ओपन किया है उसी अकाउंट से मैंने ट्रांसफर किया। बट आपका जो यूबीएल का अकाउंट मेंशन है आपकी वेब पे। सर मैं बिल्कुल समझ गया। आपने बेसिकली सर किया क्या है कि आपने एचपीएल के आप बेसिकली हैं एचबीएल के अकाउंट। जी जी जी। आपने जो सर पहला जो आपने मिडिल पेमेंट किया वो आपने सीडीसी के यूबीएल अकाउंट में कर। हाँ सीडीसी के यूबीएल में किया बिल्कुल। सीडीसी एचबीएल अकाउंट ऐसे किया आपने? जी जी ऐसे ही किया। अब आप सर उसके रिफंड भी के बेसिकली आपको रिफंड आपको अभी तक नहीं मिला है 5,000, ये कहना चाह रहे हैं? रिफंड मुझे नहीं मिला अभी तक जी। अकाउंट नंबर आप प्लीज बता दीजिए हमें। अकाउंट नंबर मेरा कौन सा अकाउंट नंबर मैं आपको बताऊं? मेरा आरडीए का अकाउंट। जी सीडीसी अकाउंट नंबर सर बता दें जो सीडीसी में आपका अकाउंट खुला। सीडीसी अकाउंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। जी सर 1032 ठीक है सर 7710 जी 7566 7556। आई रिपीट सर 103277107556 ऐसे ही 10755 यस सर ये बिल्कुल। ये बाकी जो आपकी पेमेंट सर वो शिफ्ट हो रहे 5,000 रुपए जो आपके रिफंड होने थे वो आपको अभी तक नहीं मिले, उसके लिए आप यू आर लुकिंग फॉर जी जी सेकंड तो जब मुझे ईमेल आ गई थी कि एचबीएल के थ्रू ही करना है, फिर मैंने एचबीएल का वो जो अकाउंट जो आपने प्रोवाइड किया उसको बेनिफिशियरी ऐड किया, उससे हो रही है ना। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था आपका जो पोर्टल है उस पर मुझे अवेलेबल एसेट शो हो रहा है कि इतनी अभी आपका अमाउंट अवेलेबल है, और मुझे अब से मैंने फिर कल मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे अब इन्वेस्ट करूं। मैंने कोई भी एक सैंपल सेलेक्ट करके उस पर मैंने कुछ वॉल्यूम सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया। अब मुझे कल एक न्यू ईमेल आई है कि 5,000 विल बी इन योर अकाउंट, यू हैव टू पॉप अप अनदर अमाउंट के मतलब उनका उस ईमेल का कॉन्टेक्स्ट ये था, मैं उसको रीओपन करके आपको पढ़ देता हूँ। आपने टोटल अमाउंट कितना जमा किया था जुल्फिकार साहब? अभी तक 10,000 हो चुका है मेरी तरफ से। पहले 5,000 तो आपके ब्लॉक हो गया ना सर, वो तो आपके हाँ वो ड्रॉप हो चुका है। अच्छा जुल्फिकार साहब थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि 5,000 रुपीज इमीडिएट आप ट्रांसफर करते हैं, जो सीडीसी को फंड ट्रांसफर करते हैं उसके 5,000 रुपीज आपके होल्ड हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। जी तो जी इसके बाद आपकी जो डील पेमेंट होती है वो फंड्स आपके अवेलेबल होते हैं फॉर एक्सपोजर फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो अगर अब तक 5,000 रुपए आपके एक तो ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट नहीं है उसको देख लेते हैं। जो 5,000 आपने ट्रांसफर किए हैं वो दीज आर होल्ड एक्चुअली ऑन होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेस। अब मजीद आप फंड करेंगे तो वो अवेलेबल होंगे फॉर एक्सपोजर, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके सर एक लास्ट मुझे चीज पूछनी है, मैं ट्रेडिंग कैसे करूंगा आपके पोर्टल पे? मुझे वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि जैसे ठीक है जुल्फिकार साहब, आपने अगर किसी ब्रोकर के साथ जो है अकाउंट ओपन किया है तो ब्रोकर को आप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उन्होंने अवेलेबल की होंगी, उस पर लाइव चैट का ऑप्शन होगा। तो ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी जो क्राइटेरिया और आपका जो मोडालिटीज है उस ब्रोकर से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सीडीसी से रिलेटेड है तो सीडीसी आपको मुहैया कर देगा। नहीं यही मैं जानना चाह रहा हूँ। यही जब मैंने अपने अकाउंट से आपको सीडीसी को अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो वो अमाउंट सीडीसी खुद मेरे ब्रोकर को फॉरवर्ड करेगा या मैं खुद अब ब्रोकर को फॉरवर्ड करना शुरू कर दूं? जो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये ब्रीफ किया था कि आपका एक अकाउंट जब ओपन होता है सीडीसी के साथ उसके साथ साथ आपका एक ब्रोकर अकाउंट ओपन हो जाता है। ब्रोकर होता है, ब्रोकर अपना अकाउंट ओपन करता है और उसकी क्रेडेंशियल्स आपको डायरेक्टली भेजता है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डायरेक्टली भेजता है। जिस तरह से आपने जैसा सुना कि सलमान साहब ने कहा कि डीआईबी का बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक से आप फंड ट्रांसफर करते हैं। तो बैंक का डीआईबी का काम इतना है कि वहां से फंड ट्रांसफर हो जाएंगे सीडीसी को और सीडीसी की जो मॉडलिटीज है वो सीडीसी देखेगा। इसके बाद अगर सीडीसी के साथ आपने लिंक किया है ब्रोकरेज अकाउंट तो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को आपको कांटेक्ट करना है तो ब्रोकर से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको जो अकाउंट ओपन किया है आपका ब्रोकर ने आपको इन्फॉर्मेशन भेजी होगी, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बताएंगे कि आप ट्रेडिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं लेकिन उससे पहले आपको फंड्स ट्रांसफर करने होंगे सर। जी वो यही मेरा क्वेश्चन है। मुझे ये मैं नो हाउ है कि मुझे बाय कैसे करना है, सेल करना है, कैसे करना है। ब्रोकर का मैं अकाउंट ऑलरेडी ओपन करके देख चुका हूँ, वहां पे 0 फंड शो कर रहा है। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन अगेन वही है कि मैं जब आपको ट्रांसफर कर लूंगा अमाउंट, आप लोग खुद डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट कर देंगे? देखिए फंड्स और सिक्योरिटीज आपकी सीडीसी के पास होंगी जरूर, लेकिन आपके फंड्स और सिक्योरिटीज आपके ट्रेडिंग पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होंगी जिसको आप इमीडिएटली बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। हाँ तो
ये जो अभी जो 5000 मेरे अकाउंट में जो शो हो रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये एज ए होल्ड रहेगा आपकी जो भी उसके फंड्स है या जो भी है, तो ये अमाउंट क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं कर रही अभी, तो नेक्स्ट अमाउंट जो होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। आप सीडीसी एक्सेस की वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे तो आपको जी 5000 आ रहे होंगे आपके अकाउंट यहाँ आ रहा है, बिल्कुल ब्रोकर पे नहीं आ रहा है। पोर्टल पे मजीद 5000 से जितने ऊपर डालेंगे वो नजर आएंगे आपको। ओके वो अब जो नेक्स्ट पेमेंट जो मैं आज की डेट से स्टार्ट करूंगा वो मुझे ब्रोकर की वेबसाइट पे मिलेंगे और मैं सेल परचेज कर सकता हूँ। ठीक, जी समझ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गौहर शाह साहब प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी गौहर साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक छोटी सी सजेशन भी है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 2 दिन इस मंथ में मैंने पेमेंट सेंड की थी 2,80,000। तो जो ब्रोकर के अकाउंट में मुझे रिसीव हुई है 2,55,000 ना, तो उसमें मैंने चेक किया तो 5,000 तो सीडीसी में वो जो आपके चार्जेस वगैरह होते हैं वो आपने काट लिए थे, लेकिन 20,000 कहाँ कटा और क्यों कटा वो थोड़ी सी मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। इसमें ये पूछना था मैंने कि ये जो ब्रोकर के चार्जेस होते हैं ये साथ साथ कटते रहते हैं या ये कोई इसका 6 मंथ बाद या कुछ ऐसे पीरियड होता है जिसमें आप लोग काटते हैं? अगर तो ये साथ साथ कटते रहते हैं तो फिर तो ये मेरा 20,000 नहीं कटना चाहिए था, और अगर ये कोई इसका ड्यूरेशन होता है कि 6 मंथ बाद काटेंगे तो इसमें मुझे थोड़ा सा वो आपकी ब्रीफ चाहिए थी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे एक्चुअली यूट्यूब चैनल वगैरह से मैंने सुना है कि एक्चुअली जो फाइलर होंगे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, तो उन पे कोई 10% टैक्स काटा जाएगा। इसके हवाले से मुझे थोड़ा बताइएगा। और तीसरी मेरी जो सजेशन है छोटी सी कि स्टार्टिंग में जब हम लोग अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि आपने हम सबको पता है कि हम फर्स्ट टाइम ये अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं और ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसमें किसी तरह से भी कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती, इसमें काफी सारा गैप है। ब्रोकरेज खासकर जब ब्रोकर के साथ खोला जाता है, खासकर ये आरडीए अकाउंट के साथ, तो वो कुछ भी मैंने देखा है कि दूसरे ब्रोकर जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या वैसे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, बेशक आप उनके क्लाइंट नहीं भी हैं तो भी वो गाइड करते हैं। तो मैंने उनकी गाइड से ही ये प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन जो हमारा ब्रोकर वगैरह रहते हैं वो कोई गाइड नहीं करते प्रॉपर। मैंने जब अकाउंट खोला तो उनसे कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो आगे से वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, इवन उनकी ऐप से ही नहीं चल रही थी तो उस पर भी वो कह रहे थे आप सीडीसी से राब्ता करें, आपने वहां से अकाउंट ओपन करवाया, आपने डायरेक्ट ओपन नहीं करवाया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक ये चीज, दूसरा ये चीज कि जैसे ये काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे ना, काफी उनमें ऑप्शन आ रहे हैं। आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं क्योंकि आपके मल्टीपल क्वेश्चन ताकि जो ना वो ऐसा ना हो कि वो आपका क्वेश्चन से सीधा क्लियर मिल जाए। जी 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 ओके। पहले आपने कहा कि आपने जो ट्रेडिंग की है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने अकाउंट खोला है, अब तक कोई ट्रेडिंग की थी, बाई सेल की ट्रांजैक्शंस की हैं? जी जी मैंने की थी, काफी मैंने ट्रांजैक्शन की थी। तो देखिए आपके जो अमाउंट है, आप जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आप कह रहे हैं कि अमाउंट आपका जो है वो लेस शो हो रहा है 20,000 रुपए का, तो उसमें होता यह है कि मंथली बेसिस पे आपका ब्रोकर जो है जो ट्रेड करते हैं उसका कमीशन रेट होता है ऑन द मंथ एंड, ठीक है, जितनी मंथ क्या वो रेट होता है। इसके अलावा आपका जो ट्रेड करते हैं तो ट्रेड पे अगर आपने बाई किया है और सेल किया है तो उसके बेसिस पे आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी होल्ड होता है। कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 10,000 रुपए की शेयर परचेज किए थे, बाद में आपने 20,000 के बेच दिए, तो उस 10,000 के गेन पे आपका 15% टैक्स कैपिटल गेन टैक्स होल्ड हो जाता है, तो वो आपके डिडक्ट हो गए। तो आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन में गेन किया है और आपने कोई ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग एक्टिविटी की है तो उसके बेसिस पे आपके टैक्स का अमाउंट डिडक्ट हुआ होगा। अच्छा, आप इसको अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमारी कैश एक्टिविटी रिपोर्ट अवेलेबल है पोर्टल पे, आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें डिटेल नजर आ जाएगी जिसमें आपके ट्रांजैक्शन अपने किए हैं उसके बेसिस होगी। कस्टमर लेजर तो आपको ये दिखाएगा कि फंड्स अवेलेबल क्या है और उसमें आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी आएंगी, और अगर आपकी कैश डिडक्शन हुई है तो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दी कैश एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपने कहा कि आपका जो है वो YouTube चैनल पे आपने सुना कि आपका जो है 10% विथहोल्डिंग टैक्स कैपिटल गेन टैक्स होगा,
तो देखिए अभी जो रिसेंटली रिवाइज जो ऑर्डिनेंस पे चेंज आया है उसके बेसिस पे अक्रॉस द बोर्ड फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स 30% से रिड्यूस होके 15% कैपिटल गेन टैक्स हो गया है। तो अगर आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो आपका 15% टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने थर्ड क्वेश्चन किया कि आपने कहा कि ब्रोकर्स आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो सर देयर इज एन ऑप्शन कि एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन चेंज द ब्रोकर। आप चाहते हैं, आपकी मर्जी का ब्रोकर नहीं है, आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाएं, आप अपना ब्रोकर डिलीट करें, नया ब्रोकर ऐड करें, उसके साथ रिलेशनशिप कायम करें जिसको आप समझते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है। तो ये दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। जी सर, पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। वो एक्चुअली मैंने ना सीडीसी को जब फर्स्ट टाइम मीन इस महीने में मैंने जब सेंड किया है ना, तो वो ब्रोकर को गए हैं, तो बीच में किधर वो कट गए हैं तकरीबन 20,000। आप एक काम कीजिए, अपनी एक क्वेरी के साथ अपना कस्टमर लेजर को अटैच करके आपकी क्वेरी को आप ईमेल करते हैं हमारे रोशन डिजिटल पे, उसको आप 1-to-1 हम जो है आपको इसका रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक होगा। और लास्ट में मेरा ये था कि जैसे ये लोगों को जैसे अभी ये भाई बात कर रहे थे, तो काफी इशू आ रहा है कि वो कैसे फंड कैसे ट्रांसफर करने हैं और कितने पहुंचते हैं और ये सारी चीजें। तो इस पर अगर आप लोग यानी बैंक भी और सब लोग अपनी अपनी पोर्टल का एक वो बना दें, एक प्रेजेंटेशन दे दें, उसको वीडियो बना के, अब ज्यादा सबके साथ नहीं, यूट्यूब पे नहीं तो एटलीस्ट अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दें कि हमारा जो पोर्टल है आपने इसको ऐसे यूज करना है, ऐसे फंड ट्रांसफर करने हैं और इस तरह करके। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और ये आपका काम और हम सबका काम ये और भी फास्ट हो जाएगा। अच्छा गौर साहब, बैंक्स ने जो है अपने पोर्टल पे बहुत सारे बैंक्स ने प्रेजेंटेशन अवेलेबल भी की है, और सलमान साहब इसमें आप कुछ बता सकते हैं कि आपने इसके लिए कोई अवेलेबल है पोर्टल पे आपके इंफॉर्मेशन? हमने हमारे पोर्टल पर एक पीडीएफ अवेलेबल है जिसके अंदर जो सारे ऑप्शंस है उसकी डिटेल्स है, और ये जो गौर साहब ने सजेशन दिया वीडियो की, we will incorporate this and also put it on available on our website. थैंक यू सलमान साहब। गौर साहब आपका ये बता दें कि सीडीसी की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर देयर इज अ टैब अवेलेबल फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट। आप उसको अगर क्लिक करते हैं उस बैनर को, तो आप वहाँ पर प्रोसीजर्स गाइडलाइंस अवेलेबल है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और आप ये नोट कर लिए सजेशन रिगार्डिंग वीडियो, इंशाल्लाह हम इस पर मजीद जो है होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अहमद कुरैशी साहब, प्लीज आप क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सर, मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट है थ्रू मीज़ान बैंक, जो कि इस्लामिक बैंकिंग के तहत काम करता है। तो उसकी वजह से जो मेरे ट्रेडिंग के रूल्स हैं वो भी इस्लामिक बैंकिंग के हैं। और आपके इल्म में होगा कि इस्लामिक बैंकिंग में अगर आप ट्रेड करें तो जो T+2 के तहत हम काम करते हैं, जिसकी वजह से यू हैव टू वेट फॉर 2 days, उसके बाद फंड्स प्रॉपर्ली ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद आप उसको अगर सेल करना चाहें अपने सिक्योरिटीज को तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। मेरा अबू धाबी में भी इस्लामिक बैंकिंग का सिक्योरिटीज का अकाउंट है। उसमें एज यू परचेज ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियसली जो है फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू द ब्रोकर, और ये कि इफ यू वांट टू सेल इट द नेक्स्ट मोमेंट वो इमीडिएटली सेल ऑफ भी हो सकता है। समटाइम्स मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, और इट इज आल्सो पॉसिबल कि आप का डिसीजन टू परचेज समथिंग वेंट रॉन्ग और सिचुएशन चेंज होगी, यू वांट टू सेल इट ऑफ। तो उसमें इस्लामिक बैंकिंग से जिस कस्टमर ने अकाउंट बनाया वो हैंडीकैप है। तो फ्यूचर में हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अगर एक इस्लामिक बैंकिंग कस्टमर कुछ सिक्योरिटीज परचेज करे तो इंस्टेंटेनियसली पेमेंट हो जाए, ताकि वो T+2 पे रिस्ट्रिक्ट ना हो। थैंक यू सर, फीडबैक बहुत शुक्रिया आपने जो बात की। अहमद सर, एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा ये इस पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग द पाकिस्तानी शरिया कंप्लाइंट मार्केट एंड द फतवा obtained by the Mizan Bank from the Mufti Nikram regarding the trading rules. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि we also have received some of the suggestions and some of the feedback from the Gulf countries,
and from the African countries where the Sharia compliant banks are of Sharia compliant trading portals that the brokerage house are operating. They're offering the same day sale to the customers that they are offering to the Sharia compliant account holders. Since देखें ये एक्चुअली पाकिस्तान में मीज़ान बैंक और इस्लामिक बैंक भी एक इस्लामिक पोर्टल पे ही जो है वो आपको ऑनबोर्डिंग करेगा और करता भी है मीज़ान बैंक. तो आज जो एज पर शरिया लॉ इन पाकिस्तान वो ये है रूल्स के आप अगर परचेज करते हैं, इफ यू परचेज द सिक्योरिटीज then you will be able to sell on the settlement day, which is trading is the first day and settlement day is the third day. अब ये आज तो रूल across the board impose है to the stock exchange, banks and everywhere in the stock exchange. आज अब ओवरसीज पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, इससे पहले जो लोकल कस्टमर्स काम कर रहे हैं शरिया कंप्लाइंट मॉडलिटीज के साथ, तो वो भी आज यही फॉलो कर रहे हैं. However, आप ये देखें कि आज अगर आप सेल करते हैं तो then there is an ability कि आप उसको immediately purchase कर सकते हैं in this Islamic model. However, जो ये आप बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान में if you want to give this suggestion तो आप ये इसको रेफर कर सकते हैं to the मीज़ान बैंक के ये आज across the board गल्फ में इस तरह से हो रहा है. और वो जो कर रहे हैं, देखिए इस्लामिक लॉ तो सब जगह प्रिवेलिंग लॉ एक होना चाहिए, उसकी बात बेसिस पे आप बात कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली उसको रिव्यू अपने शरिया बोर्ड को दे सकते हैं. और सीडीसी देखें इसमें आपके पास एक रूम और मार्जिन अवेलेबल है कि इफ यू वांट टू close the bank account, if you want to close the CDC account, you can close the account and you can open with the another bank. आप उसके थ्रू आ सकते हैं और इवन आप उसकी शरिया कंप्लाइंट जो कंप्लायंस है वो खुद कर सकते हैं कि आप उसको जो है वो परचेज करें या ना करें या आपको सेल कर सकते हैं. और जिन सिक्योरिटीज में आप समझते हैं कि वो शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटी है उसको आप बाय सेल कर सकते हैं. तो दिस इज आल्सो अवेलेबल एट योर एंड, तो आप वो भी इसको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. जी जी ठीक है. इस सिलसिले में मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी मेरा जो सीडीसी अकाउंट है थ्रू मीज़ान बैंक है तो इसको मैं डिसकंटिन्यू करके एक नॉर्मल रोशन डिजिटल सीडीसी अकाउंट कैसे खोलूं? सर देखिए आपको करना ये होगा कि आपके एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं पहले आपको सीडीसी अकाउंट में रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपका फंड्स ट्रांसफर कर दिए हैं टू द मीज़ान बैंक एंड यू क्लोज द अकाउंट. तो सीडीसी आपके फंड्स ट्रांसफर कर देगा टू द मीज़ान बैंक और आपका अकाउंट क्लोज कर देगा. Once your account is closed in CDC, then you can open account with any other bank. आपको रोशन डिजिटल के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आप दूसरे बैंक अकाउंट का ओपन करें, वहां से जो है सीडीसी को आप नई इंफॉर्मेशन अपना डेटा पास करते हैं कि यू वांट टू ओपन सीडीसी अकाउंट, तो उस बैंक के थ्रू आपका अकाउंट खुल जाएगा. ठीक है, लेकिन एक वक्त में एक ही अकाउंट सीडीसी करा सकता है, तो इसको क्लोज करने के बाद दोबारा से प्रोसेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट शुरू करना पड़ेगा. ये करना होगा सर. जी ये वन लास्ट क्वेश्चन, ये T+2 days का ये जो प्रोसीजर है ये सीडीसी की रिक्वायरमेंट है या बैंक की तरफ से है? ये किसकी रिक्वायरमेंट है? तो देखें अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड देखें तो द मॉडल बहुत सारे कंट्रीज में T+2 होता है, T+3 होता है, T+7 भी होता है. तो ये मॉडल जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो इसके बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है. तो सीडीसी तो इसको कुछ नहीं करता. तो ट्रेडिंग जो फंक्शंस है वो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है. तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो बेसिस पे जो आज ट्रेडिंग की सेटलमेंट होता ही है नॉर्मली कि T+2 मॉडल इसलिए होता है कि जिस दिन आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर जितना शॉर्ट होगा तो यू हैव टू मेक अ पेमेंट इमीडिएटली बेसिस. तो होता ही है कि इसका सेटलमेंट साइकिल होता है कि अगर एक दिन सिक्योरिटीज आपकी ट्रांसफर होती है, नेक्स्ट डे आपकी फंड्स ट्रांसफर होते हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है व्हिच इज T+2. इवन अगर आप पास में जाए तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में T+7 था और T+7 से कम होते होते T+3 पे आया. देन अब जो है वो T+2 जो प्रिवेलिंग मॉडल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है वो यूज हो रहा है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाइड करने का. थैंक यू सो मच. जी थैंक यू. जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. आसिफ सरवर साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. आवाज आ रही है? जी. जी. अच्छा सर कि जो है मेरे ख्याल में जनवरी में जो आपने सेशन किया था उसमें आपने एक बात की थी कि फरवरी में ये जो है कैश विथड्रॉल के ऑप्शन जो है ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगी सीडीसी के, मतलब लॉगिन करके वहां से आप कैश विथड्रॉल कर सकते हैं.
लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में वो जो है ये अप्रैल का महीना आ गया है, वो भी आधा हो गया है, तो अभी तक ये सिस्टम अभी तक अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हम लोग कोई भी कंप्लेन करते हैं टेलीफोन लाइन हेल्पलाइन पे, तो वहाँ पे जो है वो ऑपरेटर साहब वो सिर्फ यही कहने के लिए बैठे हुए हैं कि आप जो है ना इस मसले को एक मेल बना के तो हमें सेंड कर दें, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो फिर जो है 10-15 मिनट 20 मिनट तक वेट करने का क्या फ़ायदा अगर वो यही बात कहें कि आप मेल कर दें। कभी-कभार ऐसा भी होता है मेल करते हैं, मेल में वो चीज़ फौरी तौर पे समझ नहीं आ रही होती या जो वो मेल के थ्रू रिप्लाई मिलता है, तो हमें फ़ोन इसलिए करना पड़ता है ताकि वो क्लैरिफ़िकेशन जो है, जिस तरह अभी आपसे बात हो रही है, तो आप अभी इस बात का जवाब देंगे, तो उसी व फ़ौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ भी आ जाएगी। तो ये है कि एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा उनके जो है टेलीफ़ोन ऑपरेटर उसको भी थोड़ी-सी एक्सेस देंगे, वो उसी वक़्त जो है, उसके मुतल्लक जवाब दे सके। वो ये ना कहे कि भई आप मेल कर दें, मैं आपको सेंड कर दूँगा, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि मैंने कैश विथड्रॉल के लिए एक दफ़ा रिक्वेस्ट की मैंने, तो उसके लिए 7 दिन लग गए। तो अगर जो है इमीडिएटली उसी दिन अगर पैसे जो हैं वो फंड ट्रांसफर भी हो जाते हैं, सेटलमेंट की मुझे समझ आ रही है, मुझे पता है इस बात का कि 3 दिन में 2 दिन में सेटलमेंट होती है, लेकिन सेटलमेंट के बाद भी 7 दिन लग गए तो इतना टाइम नहीं होना चाहिए। कभी-कभार इमरजेंसी भी होती है, पैसे कैश विथड्रॉल करना होता है। तो ये सिस्टम में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करें और दूसरा एक और ये सजेशन ही समझ लें कि जो भी सीडीसी की वेबसाइट पे जो भी रिपोर्ट होती है, जनरेट रिपोर्ट, हर चीज़ की जनरेट रिपोर्ट लिखा हुआ है। एक तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट पहले से शो हो, उसको शो हो रही है तो ठीक है, उसको आप किसी ने डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड कर ले, नहीं करना तो ना करे, वहीं से देख ले। और दूसरा वो पीडीएफ की फाइल जो डाउनलोड होती है, उसमें एक बस उस सबसे ऊपर टॉप पे 2-3 लाइनें लिखी होती हैं, बिल्कुल छोटा-छोटा करके थोड़ा-सा खूबसूरत सा आपने पेज बनाएँ इसका पीडीएफ का। पता चले कि ये एक सीडीसी एक इदारा है जिसने ये रिपोर्ट हमें सेंड की है, उसमें हर एक चीज़ वाज़े-वाज़े लिखी हुई है। तो ये थोड़ी-सी मतलब ये सजेशन ही है, इस बारे में ज़रा बता दें ये जो 3-4 सवाल मैंने और एक और चीज़, एक चीज़ जो है सीडीसी ने ₹5000 अपने पास रखा हुआ है कि वो जो उसमें कुछ फीसें वगैरह या कुछ इस तरह के जो होते हैं वो काटने होते हैं। कुछ ब्रोकरेज कंपनियां भी ऐसी हैं जो आरडी अकाउंट के ₹2000 वो उन्होंने ब्लॉक करके रखे होते हैं। वो उससे कोई भी किसी भी किस्म की परचेजिंग नहीं कर सकते। वो कहते हैं भी ये ₹2000 आपके हमारे पास ही रहेंगे। जब उनसे कहते हैं भी आपने 2000 क्यों रखे हैं? वो बोलते हैं कि सीडीसी ने भी तो 5000 रखे हुए हैं, उधर तो आप नहीं बोलते। जब सीडीसी से ये वाली शिकायत की 3-4 दफा तो वो कहते हैं भी आप हमें मेल कर दें कि इस तरह हो रहा है। तो एक चीज़ जो आपके सामने गलत हो रही है, तो उसके लिए भी फिर आपको मेल करनी पड़े कि मैं जो है मुद्दई बन के आपको एक कंप्लेन कर रहा हूँ। आपको खुद भी तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि वो क्यों उन्होंने ₹2000 जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है। बस इतनी बात है। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। थैंक यू असलम, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। लेकिन आपके जो सजेशन है, तो पहला एक सवाल था कि आपने कहा था कि सबसे पहले कि आपने जनवरी में सेशन अटेंड किया था और जनवरी में आपने कहा था कि विड्रॉल की रिक्वेस्ट का फीचर अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। तो सर वो फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सर्टेन डेवलपमेंट्स एफर्ट हो रही हैं, लेकिन हाउएवर आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो थ्रू ईमेल एंटरटेन इमीडिएटली हो रही है। अगर आप करते हैं या रिक्वेस्ट, तो उस रिक्वेस्ट का प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली हो जाता है। और दो ये जो है आपकी फैसिलिटी वेरी सून अवेलेबल हो जाएगी ड्यू टू सर्टेन मेकओवर। आपको अगर कुछ टाइम में हमें जो है ना पूरा हमारा ओवरऑल वेबसाइट का जो फील है, लुक एंड फील है, वो चेंज हो जाएगा। तो वो ओवरऑल चेंज का हिस्सा है, तो वो आपको फील अभी जो है उसमें चेंज नजर आ जाएगा कुछ टाइम में। सेकंड, आपने कहा कि आपका जो है वो कंसर्न ये है कि आप कॉल करते हैं और कस्टमर्स जो है हमारे कॉल सेंटर एजेंट पे आपको जो है ये फीडबैक मिलता है रिगार्डिंग कि आपको ये क्वेरी मिलेगी। देखिए, कॉल सेंटर एजेंट के पास एक सर्टेन एक्सटेंट की इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी टेक्निकल या ऑपरेशनल क्वेरी करते हैं, तो वो ऑपरेशनल क्वेरी के लिए उसको रेफर करना होता है टुवर्ड्स दी बिजनेस डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि मेरा बैलेंस कितना अवेलेबल है, मेरा बैलेंस ट्रांसफर हो गया नहीं हुआ, इस जनरल आपके जो क्वेरीज होती है जो कि नॉर्मल कहीं भी किसी भी बैंक में आप कॉल करते हैं, तो जनरल आपको उसके क्वेरीज का इमीडिएटली आंसर मिल जाता है।
However, for technical reason, जो information available नहीं होती to the call center agent, वो रेफर करता है टू द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो हो सकता है कि वो आपकी कोई क्वेरी टेक्निकल नॉलेज उसकी हो, उसको जो है ना वो सब्सिक्वेंटली रिस्पॉन्स करना होगा। लेकिन आपके सजेशन से हम ये भी नोट कर लेते हैं कि हमें अपना लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल कर देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जिसके थ्रू आपको इमीडिएटली कॉल नहीं करनी होगी, आपको क्लाइंट के साथ एक चैट बॉक्स के थ्रू आपको जो है कोई आंसर मिल जाएगा, और उसका अगर कोई फीडबैक होगा तो भी आपको इसी के थ्रू आंसर हो जाएगा। आपने फिर ये कहा कि ब्रोकरेज हाउस में जो है आपके 2000 रोके हुए हैं, तो सर ऐसा देखिए 5000 रुपए जो सीडीसी रोकता है, सीडीसी आपको बता दूं मैं कि देयर आर नो चार्जेस सीडीसी इज बीइंग चार्जिंग टू द रोशन डिजिटल अकाउंट। हमारी अकाउंट ओपनिंग फी वेव हो चुकी कर दी गई है फॉर द आरडीए। नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, लोकल कस्टमर्स के लिए एनुअल फी चार्ज होती है। हम रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर से एनुअल फीस चार्ज नहीं करते। सीडीसी अपने सेटलमेंट चार्जेस जो है वो भी सीडीसी ने वेव किए हुए हैं टू दी रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स। हाउएवर वो चार्जेस दूसरे लोगों पर एप्लीकेबल है, लेकिन आप पर चार्ज नहीं होते। अब जो बात रही 5000 रुपए की, तो जो 5000 रुपए है एक्चुअली वो डायरेक्ट लेवी है आपके ब्रोकर कमीशन की या कैपिटल गेन टैक्स के बेस में हम होल्ड करते हैं कि अगर आपका कोई ब्रोकर कमीशन चार्ज होगा तो वो आपके 5000 से डिडक्ट होगा। इसी तरह अगर आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स होगा तो वो पे ऑफ होगा फ्रॉम दी 5000 रुपीज, और अगर आपके 5000 एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो मजीद आपका अमाउंट जो है होल्ड कर ली जाएगी। सेकेंडली आपने ये कहा कि 2000 रुपए ब्रोकर जो होल्ड करता है, तो सर ये हमारी नॉलेज में नहीं है, और यू कैन रेफर टू द ब्रोकर कि ये कोई और ब्रोकर प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और मैंने इससे पहले भी आपको जो है वाजे किया था आपके यहाँ पर पोर्टल पे फोरम पे कि आप ब्रोकर चेंज कर सकते हैं किसी वक्त भी। अगर इस तरह की कोई सर्विसेज आपको नहीं दे रहा तो यू कैन ऑल्सो राइट अस डायरेक्टली विद माय रेफरेंस के फैसल पारेख के जो वेबिनार आज की डेट का डिस्कशन हुआ है उस बेसिस पे ये ब्रोकर मुझे जो है ये सर्विसेज ऑफर करने में चार्जेस दे रहा है, तो वी विल टॉक टू द ब्रोकर एज वेल। तो रेस्ट एश्योर के आपकी इस फीडबैक से जो हमारी सर्विसेज में इंप्रूवमेंट है उसको हम नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह हम उसको बेहतर करेंगे, और आपके जो एक इशू है उस इशू को भी हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं सर। तो आसिफ साहब अगर आप अपना अकाउंट नंबर बता दें तो हम इसकी बेसिस पे आपकी थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं और अभी गेट बैक टू यू शॉर्टली। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बयान कर दिया बस इतने काफी। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मजीद क्यूरीज के लिए हमने अपनी चैट में ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सीडीसी भी हमने मेंशन कर दिया, तो आपके अगर कोई मजीद क्यूरीज तो आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं दुबई इस्लामिक बैंक से सलमान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी इस सेशन में ऑडियंस को बड़ी डिटेल में समझाया अबाउट हाउ टू ओपन आरडीए अकाउंट और उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो उस पर भी काफी डिटेल उन्होंने समझाया। थैंक यू सलमान साहब फॉर द सेशन। Thank you very much for having us over. Thank you Salman. Thank you फैसल पारिक साहब, मती साहब एंड सलीम हैदर खान साहब फ्रॉम सीडीसी। आप सबका शुक्रिया सेशन अटेंड करने का। मजीद क्वेश्चंस के लिए और आगे सेमिनार अटेंड करने के लिए आप हमारी सीडीसी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वो भी चैट बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू एवरीवन।